गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मोरा क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं ये चैनल पूरी तरह से यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी गेट को लेकर डेडिकेटेड है। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश मैराथन, ये इंग्लिश मैराथन सेकंड है। इससे पहले इंग्लिश मैराथन फर्स्ट जिसने भी ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। In which work he attempts to justify the ways of God to himself and other men? Option A, Paradise Lost. Option B, Paradise Regained. Option C, Lycidas. Option D, of Education. क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, Lycidas. Question number 52. Song on May Morning came in. Option A 1630, option B 1660, option C 1634, option D 1600. सॉन्ग ऑन मे मॉर्निंग किस ईयर में आई? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 52 का। राइट ऑप्शन इज ए 1630। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। होली स्पिरिट रिटेन इन द हार्ट ऑफ बिलीवर्स इज a line from option A Paradise Lost, option B Paradise Regained, option C of Religion, option D of Education. क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी ऑफ रिलीजियन। क्वेश्चन नंबर 54 लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड इज a line from option A of Reformation, option B El Allegro, option C El Penseroso, option D Paradise Lost. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। This line taken from El Allegro. Right option is B. Question number 55. In which work we find very little Renaissance spirit? किस वर्क में ना के बराबर Renaissance स्पिरिट देखी जाती है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 55 का। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज रिगेन्ड, ऑप्शन सी ऑफ रिलीजन,
ऑप्शन डी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, पैराडाइज रिगेन्ड। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है आपको। फेल्योर लीड्स टू सक्सेस। ऑप्शन ए क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 57, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। आपको एरर फाइंड करनी है, किस ऑप्शन में एरर है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या नो एरर है। ऑप्शन डी। आंसर रिस्पॉन्स करिए 57 का। राइट ऑप्शन इज सी, अ पनिश्ड ऑफेंस। यहाँ पे ऑफेंस नाउन का काम कर रहा है और नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और पनिश यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ पे नीड है पनिश के एडजेक्टिव की, तो पनिश का एडजेक्टिव क्या होगा, पनिश एबल। तो आप पनिश एबल ऑफेंस। तो राइट ऑप्शन इज सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, द रेलवेज हैव मेड अ क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिशेबल ऑफेंस। तो पनिशेबल की जगह पे पनिशेबल हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 58, शी कैन cope up with any difficult situation as she is a brave heart, no error। आपको एरर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी। ये एक फ्रेज है, कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है, जिसका मतलब होता है मैनेज करना। तो राइट ऑप्शन इज बी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी कैन कोप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज सी इज अ ब्रेव हार्ट। पुट अप विद होता है लेकिन कोप विद होता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 59, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। आंसर रिस्पॉन्स करिए। एरर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 59 में। किस पार्ट में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, द नाइट। आ नाइट की जगह पर द नाइट होगा, क्योंकि आ नाइट तो कोई भी नाइट की बात हो रही है। यहाँ पे क्राइम एक पर्टिकुलर नाइट पर हुआ है, डिफिनिट टाइम बता रहा है, तो डिफिनिट नाइट है कि पता ये इस नाइट में ये क्राइम हुआ है। तो यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, द नाइट। तो राइट ऑप्शन इज सी। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट अवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। क्वेश्चन नंबर 60, सी वॉज बॉर्न रिच पेरेंट्स। प्रिपोजिशन आपको बतानी है यहाँ पे क्या फिल होगी। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी टू। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ऑफ, ओ एफ ऑफ, सिंगल वाला ऑफ है, ओ एफ ऑफ। सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यहाँ पे रिच पेरेंट्स की बात है इसलिए बॉर्न ऑफ होगा। अगर बॉर्न इन इंडिया होता, कंट्री में बॉर्न होता, तो बॉर्न इन इंडिया। यहाँ पर बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 61, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन। विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया था बेन जॉनसन के किस वर्क में? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर ए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में, ऑप्शन बी द अल्केमिस्ट में, ऑप्शन सी द फॉरेस्ट में, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। बेन जॉनसन के किस वर्क में विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया था? राइट ऑप्शन इज ए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 62, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड a novel end to puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her
इन विजुअल लॉक्स। किसने कहा था इलिजाबेथन पीरियड के बारे में? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन बी ड्राइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। ये स्टेटमेंट इलिजाबेथन पीरियड के बारे में किसने बोला है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 62 का। राइट ऑप्शन इज डी जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर रिस्पॉन्स करिए। हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी ड्राइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन डी विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी विलियम ब्लेक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा विलियम ब्लेक ने अपने किस वर्क में ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन डी विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी जॉन ड्राइडेन। क्वेश्चन नंबर 65 अबाउट टोटल्स मिसेलनी a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 shilling, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? स्पीकर भी बताना है, किस प्ले में बोला है वो भी बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर पिंच इन द कॉमेडी ऑफ इरर्स, ऑप्शन बी सिलेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ऑप्शन सी रोसालिंड इन एस यू लाइक इट, ऑप्शन डी डेस्टिमोना इन ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। टोटल्स मिसेलनी के बारे में एक कैरेक्टर ने बोला है शेक्सपियर के प्ले में, ये स्टेटमेंट दिया है, आई हैड रादर देन 40 सीलिंग, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हेयर। तो उस कैरेक्टर का नाम भी बताना है, उस प्ले का नाम भी बताना है, किस प्ले में बोला है, किस कैरेक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी, सिलेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। सिलेंडर ने बोला है, किस प्ले में बोला है? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। डॉक्टर पिंच किस प्ले में आए हैं? द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। रोजालैंड कैरेक्टर किस प्ले में आई है? एज यू लाइक इट में। डेस्टिमोना ओथेलो में। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, द कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड इज अ लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज रिगेन्ड, ऑप्शन सी ऑफ रिलीजियन, ऑप्शन डी कोमस। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, कोमस। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी नॉट हार्श एंड crabbed as dull fools suppose is a line from। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज रिगेन्ड, ऑप्शन सी ऑफ रिलीजियन, ऑप्शन डी कोमस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, कोमस। क्वेश्चन नंबर 68, गाल्सवर्थीज द एप्पल ट्री आल्सो नेम्ड एज। गाल्सवर्थी का एक प्ले है, वर्क है द एप्पल ट्री, इसका नाम क्या है? दूसरा ऑप्शन ए मिडसमर लव, ऑप्शन बी मिडसमर हेट, ऑप्शन सी ड्रीम लाइट, ऑप्शन डी नन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 68 का। गाल्सवर्थी का वर्क है द एप्पल ट्री, इसका अनोदर नेम क्या है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए मिडसमर लव। क्वेश्चन नंबर 69, सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स। ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी ओथेलो। शेक्सपियर के किस प्ले की थीम सेक्सुअल जेलसी है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 69 का। राइट ऑप्शन इज डी, ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Pistol is a character in which of the following plays? Option A, The Merry Wives of Windsor. Option B, Henry IV Part 2nd. Option C, Henry V. All of the above. पिस्टल कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में आया? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। पिस्टल कैरेक्टर द मैरी वेब्स ऑफ विंडसर में भी आया है, हेनरी IV पार्ट 2 में भी आया है, हेनरी V में भी आया है, तीनों में आया है। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 71, आंसर रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। नो एरर या नो एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 71 का। राइट ऑप्शन इज ए, काइंड्स। जहाँ पे काइंड है वहाँ पे काइंड्स होगा, क्योंकि 30 प्लूरल का सेंस दे रहा है, इसलिए काइंड नहीं काइंड्स होगा। यहाँ पे अगर दिस होता तो दिस काइंड सही था, लेकिन आगे आर वर्ब लगी है। यहाँ पे इज वर्ब होती तो दिस काइंड कर सकते थे, आगे वर्ब आर है, इसलिए यहाँ पे दिस काइंड्स होगा। राइट ऑप्शन इज ए, दिस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। क्वेश्चन नंबर 72, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। वन वर्ड है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए का मीडियोकर, ऑप्शन बी हियर्स, ऑप्शन सी एक्सोनरेट, ऑप्शन डी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, एक्सोनरेट। क्वेश्चन नंबर 73, अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी वाज कॉल्ड। जो डेड बॉडी होती है उसको कैरी करने वाला व्हीकल होता है, उसको वन वर्ड में क्या बुलाते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 73 का। ऑप्शन ए मीडियोकर, ऑप्शन बी हेयर्स, ऑप्शन सी एक्सोनरेट, ऑप्शन डी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 73, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, hears। क्वेश्चन नंबर 74, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। जो ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ना ही तो ज़्यादा डल। ऑप्शन ए मीडियोकर, ऑप्शन बी hears, ऑप्शन
ऑप्शन सी एक्सोनरेट, ऑप्शन डी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए मीडियोकर। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट आल्सो नोन एज बाय द सी। इट वॉज composed in 1802 and published in 1807. Option A, The Female Vagrant. Option B, The Idiot Boy. Option C, Old Man Traveling. Option D, It is a Beauteous Evening, Calm and Free. यह एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसको बाय द सी नाम से भी बुलाते हैं। कंपोस्ट हुई थी 1802 में एंड पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। कौन सा वर्क है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 75 का। राइट ऑप्शन इज डी, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री। यह एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसको बाय द सी नाम से भी बुलाते हैं और ये कंपोस्ट हुई थी 1802 में, पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। क्वेश्चन नंबर 76, ऑन हिज ब्लाइंडनेस was first brought out in Milton's poems 1673 in his autobiography book known as option A Trinity Manuscript, option B Trinity Unity, option C Trinity Divine, option D none. क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। हु प्रेज्ड द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड इट रियली रादर नॉवेल। कौन प्रशंसा करता है नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की और बुलाता है रियली रादर नॉवेल? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी ड्राइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन डी डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 78, a form of drama
in which actors tell a story by using gestures and body movements without words. Option A, protesis. Option B, mime. Option C, prolepsis. Option D, aporia. ये एक ड्रामा का फॉर्म होता है जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता है, केवल बॉडी के मूवमेंट से ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 78 का। राइट ऑप्शन इज बी, माइम। क्वेश्चन नंबर 79 refers to a theatrical entertainment in which there is only one character. Option A, monodrama. Option B, melodrama. Option C, aside. Option D, none. क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। वन कैरेक्टर देखकर ही आपको आंसर पता चल गया होगा, तो राइट ऑप्शन इज ए, मोनोड्रामा। क्वेश्चन नंबर 80 बी बेयर द आइडेस ऑफ मार्थ इज ए लाइन फ्रॉम। ऑप्शन ए, हैमलेट। ऑप्शन बी, ओथेलो। ऑप्शन सी, किंग लियर। ऑप्शन डी, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 81 हु डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पोएम्स इन द प्रील्यूड एज अ लिरिकल विल्डेंस रोमन। कौन डिस्क्राइब करता है वर्ड्सवर्थ की पोएम द प्रील्यूड को एज अ लिरिकल विल्डेंस रोमन के रूप में। ऑप्शन ए, रिचर्ड क्लार्क। ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन। ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन डी, डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चंस हो रहे हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में ही रखकर बनाए गए हैं। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 81 का। राइट ऑप्शन इज ए, रिचर्ड क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 82 ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर बट मोस्ट मैन आर मोस्ट ह्यूमरस देन मिल्टन, हु सेज। ऑप्शन ए, W.H. एडसन। ऑप्शन बी, सर वॉल्टर स्कॉट। ऑप्शन सी, सर वॉल्टर रिली। ऑप्शन डी, जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, सर वॉल्टर रिली।
क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोएट हु सेड टू हु। यह किसने किसके बारे में बोला है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 83 का। ऑप्शन ए W.H. हडसन अबाउट जॉन मिल्टन। ऑप्शन बी जॉन मिल्टन अबाउट W.H. हडसन। ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब अबाउट जॉन मिल्टन। ऑप्शन डी जॉन ड्राइडन अबाउट जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए W.H. हडसन अबाउट जॉन मिल्टन। W.H. हडसन ने जॉन मिल्टन के बारे में बोला था द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोएट। क्वेश्चन नंबर 84 whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? ऑप्शन ए द एंग्लिकन क्लर्जी। ऑप्शन बी द कैवेलियर पोएट्स। ऑप्शन सी द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 85 he forgot only and she forgot in him is a line from ऑप्शन ए पैराडाइज ब्रिगेड। ऑप्शन बी लाइसिडास। ऑप्शन सी ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 86 आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। ऑप्शन ए सी। ऑप्शन बी टू सी। ऑप्शन सी सीइंग। ऑप्शन डी सॉ। फिल इन द ब्लैंक है, फिल करिए इसको। कौन सा ऑप्शन फिल होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी सीइंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, ये प्रिपोजिशनल फ्रेज होते हैं। ये अपने पास अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं जिसको जीरंड बोलते हैं। अब जानते हैं कि प्रिपोजिशन हमेशा नाउन लेता है और वर्ब में आईएनजी लगा के जो जीरंड बनता है वो भी नाउन का काम करता है।
इसलिए लुकिंग फॉरवर्ड टू विद द व्यू टू के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड आती है। तो राइट ऑप्शन इज सी, सीइंग। सी में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी तो सीइंग हो जाएगी, जो जेरंड का काम करेगा। तो राइट ऑप्शन इज सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू विद द व्यू टू, ये दो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ये अपने साथ जेरंड लेते हैं, याद कर लीजिएगा दोनों फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 87, द पैसेंजर्स अलाइटेड द बस। प्रीपोजिशन फिल करनी है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी एट। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए फ्रॉम। अलाइटेड अपने साथ फ्रॉम का यूज करता है, तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द पैसेंजर अलाइटेड फ्रॉम द बस। अलाइटेड फ्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 88, द पेशेंट डाइड कॉलेरा। प्रपोजिशन फिल करनी है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी फॉर। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, डाइट ऑफ। डाइट अपने साथ कई सारे प्रीपोजिशन लेता है, लेकिन बीमारी का नाम दे रखा हो तो डाइट हमेशा ऑफ का यूज लेता है। तो द पेशेंट डाइट ऑफ कॉलरा, अगर बीमारी का नाम दे रखा है तो हमेशा डाइट ऑफ का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी, डाइट ऑफ कॉलरा। द जज अक्यूटेड हिम द मर्डर चार्ज। प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी विद। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ऑफ। एक्यूटेड अपने साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, सिंगल वाला ऑफ है, ओ एफ ऑफ। द जज एक्यूटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 90, ही डील्स राइस। प्रीपोजिशन फिल करनी है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। राइट ऑप्शन इज ए इन। डील इन, डील विद का भी यूज होता है, डील इन का भी, लेकिन डील इन जब कोई चीज़ खरीदी या बेची जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डील इन का प्रयोग किया जाता है। तो ही डील्स इन राइस। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 91, आई यूज टू ईट इन द इवनिंग व्हेन माई पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट्स। एरर आपको फाइंड करनी है।
किस पार्ट में एरर है, या नो एरर भी हो सकता है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 91 का। राइट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर ईट इंटू का मीन्स है डिस्ट्रॉय या डैमेज करना। यहाँ पे केवल ईट का सेंस आ रहा है, ईट इंटू का नहीं। तो यहाँ पे ईट इंटू रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर ईट का ओनली यूज होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ए। तो राइट सेंटेंस बनेगा, आई यूज टू ईट इन द इवनिंग व्हेन माय पेरेंट्स वर ऑन नाइट्स शिफ्ट। ईट इंटू हटाकर यहाँ पे केवल ईट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, आंसर रिस्पॉन्स करिए। बी सेट अप ऑन द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन ए सेट इन, ऑप्शन बी सेट ऑफ, ऑप्शन सी सेट अबाउट, ऑप्शन डी नो एरर। यहाँ पे सेटअप दे रखा है, यहाँ पे सेटअप सही है या गलत है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी सेट ऑफ। सेटअप की जगह पे सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, और सेटअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। तो यहाँ पे जर्नी की बात आ रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज बी सेट ऑफ, विच मीन्स स्टार्ट अ जर्नी। क्वेश्चन नंबर 93, थिंग्स बैड बिगेन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ बाई इल हु सेज। ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 94, हु एडवाइज मैकबेथ दीज डीड्स मस्ट नॉट बी थॉट आफ्टर दीज बीज। कौन एडवाइस करता है मैकबेथ को और कहता है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन ए डंकन, ऑप्शन बी लेडी मैकबेथ, ऑप्शन सी मैकडफ, ऑप्शन डी फ्लियंस। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। हु क्रिटिसाइज्ड ओथेलो बाय शेक्सपियर फॉर नॉट मेंटेनिंग द क्लासिकल यूनिटीज। ऑप्शन ए टी एस इलियट, ऑप्शन बी ड्राइडेन, ऑप्शन बी सी बेन जॉनसन, ऑप्शन डी थॉमस राइमर। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी थॉमस राइमर। क्वेश्चन नंबर 96,
अ करेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस, किसने किसके बारे में बोला है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए W.H. हडसन अबाउट जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन अबाउट W.H. हडसन, जॉन कीट्स अबाउट जॉन मिल्टन, या चार्ल्स लैम्ब अबाउट जॉन मिल्टन। ये स्टेटमेंट किसने किसके बारे में बोला है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 96 का। अ करेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट ऑप्शन इज सी, जॉन कीट्स अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन कीट्स ने जॉन मिल्टन के बारे में बोला है अ करेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम, लाइन टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए लाइसिडास, ऑप्शन बी पैराडाइलॉस्ट, ऑप्शन सी द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। दिस लाइन टेकन फ्रॉम। राइट ऑप्शन इज सी, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। क्वेश्चन नंबर 98, हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजिडीज? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन बी फिलिप सिडनी, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन डी जॉन लिली। शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज राइटर्स का नाम बताना है जिसने कभी भी ट्रेजिडीज नहीं लिखी है। राइट ऑप्शन इज डी जॉन लिली। क्वेश्चन नंबर 99, अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्सन। ऑप्शन ए सैक्रिलेज, ऑप्शन बी इंजीनियस, ऑप्शन सी जॉन्ट, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ शॉर्ट ट्रिप, उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए। एक शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, शॉर्ट एक्सकर्सन हो सकता है। राइट ऑप्शन इज सी जॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पर आ गया है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। डिसरिस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स। ऑप्शन ए सैक्रिलेज, ऑप्शन बी इंजीनियस, ऑप्शन सी जॉन्ट, ऑप्शन डी नन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। जो डिसरिस्पेक्ट करता है होली थिंग्स को, उसको वन वर्ड में क्या बुलाते हैं? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 100 का।
राइट ऑप्शन इज ए सैक्रिलेज। सैक्रिलेज की स्पेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SACRILEGE होता है लास्ट में, सैक्रिलेज। तो राइट ऑप्शन इज ए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।